नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे संजीवनी खाद के विषय में। संजीवनी खाद हम कैसे बना सकते हैं और किन फसलों में इसको काम में ले सकते हैं और इसका किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी आज हम जानकारी लेंगे। तो संजीवनी खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 10 किलो नीम के पत्ते। 10 किलो नीम के पत्ते लेने हैं हमें, और 10 किलो ताज़ा गाय का गोबर। गाय देसी होनी चाहिए, जर्सी अमेरिकन गाय और भैंस का गोबर नहीं चलेगा इसमें। तो इसमें जैसे नीम के पत्ते हैं तो इसको या तो आप कुचल लो, ऐसे कुचल लो कैसे भी करके, या फिर इसको हमें अपना मुख्य टारगेट ये है कि जैसे इसको या तो ऐसे छील लो, पत्तियों को इनको छील के इसको ऐसे करके ऐसे रगड़ के फिर इसमें डालना है हमें। ऐसे करके सारा इसको हमें निकाल के और ऐसे मसल के इसमें डालना है, क्योंकि हमारा मुख्य टारगेट इसमें नीम में पाया जाने वाला अजाडायरेक्टिन जो रसायन है उसको निकालना है, जो फर्मेंटेशन से हमें प्राप्त होगा। तो 10 किलो नीम की पत्ती हो गई, 10 किलो गाय का गोबर हो गया। नीम की पत्ती को मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे पत्ते निकाल के इनको मसल के इसमें डालना है। तो ये नीम की पत्ती हमने डाल दिया, और ये 10 किलो ताज़ा गाय का गोबर है। ताज़ा मतलब 1-2 दिन पुराना होगा तो भी चलेगा। ये इसमें डाल देते हैं, ये डाल दिया। 10 किलो गाय का गोबर हो गया, 10 किलो नीम की पत्ती हो गई, और 1 किलो हमें लेना है गुड़। तो पूरा माल हो गया अपने पास 10 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़। टोटल माल हुआ अपने पास 21 किलो। तो 21 किलो ये माल हुआ, इतना मटेरियल हुआ, जितना ही हमें इसमें पानी डालना है। ड्रम का मुंह खुला होना चाहिए पूरा का पूरा। और 21 किलो ये मटेरियल हमने डाल दिया और 21 किलो इसमें पानी डाल दिया। फिर इसको धूप में रखना है हमें, छाँव में नहीं रखना है। धूप में रख के फिर दिन में एक बार इसको डंडे से हिलाना है। गर्मियों में ये 6-7 दिन में बन जाता है, और सर्दियों में इसको बनने में 14-15 दिन लगते हैं, 16 दिन लग जाते हैं लगभग। तो ये जैसे बन गया, सर्दियों में 15 दिन में बन गया और गर्मियों में 7 दिन में बन गया। फिर इसके बनने के बाद जैसे हमें स्प्रे करना है, तो ये मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ। जो हमारा कहीं बीघा छोटा होता है, कहीं बीघा बड़ा होता है, इसलिए मैं एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये वीके सचान का ये फार्मूला है, बहुत कारगर सिद्ध होता है। मैंने पिछली बार किसानों को ये जीरे की फसल में करवाया था, बहुत शानदार रिजल्ट आए थे इसके। तो आप किसी भी फसल में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको यदि प्रयोग करना हो तो जैसे कोई ख़राब हुआ पौधा है, एकदम मिटने वाला है, जैसे पूरा का पूरा अभी आपको लगता है ये पूरा ही ख़त्म हो गया पौधा, उस पे आप जिस पे पत्तियाँ ही ना हो फिर भी उसमें आप स्प्रे करके देखना। 15 दिन छोड़ के एक बार वो स्प्रे करना उसको, तो उसका रिज़ल्ट आप देखोगे कि वो नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देगा। संजीवनी खाद इसका नाम दिया है तो इसका कारण यही है कि ये मृत पौधों को भी जीवन दान दे देता है। इतना पावरफुल फार्मूला है, तो आपको इसको एक बार यूज़ ज़रूर करना है। तो इसका यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे ये मटेरियल हो गया अपने पास 21 दूना 42 किलो, तो 42 किलो माल ये गाढ़ा होगा। तो फिर इसमें जैसे हमें 4 लीटर हमें स्प्रे करना है, या 15 लीटर टंकी की जो जितना पानी उसमें आता है उतना हमें स्प्रे करना है। तो जैसे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि 1 किलो ये मटेरियल होना चाहिए और 4 गुना पानी होना चाहिए। जैसे एक मग्गा लेके 1 लीटर का ये भर लिया और 4 लीटर इसमें पानी डाल दिया, फिर इसको घोल लिया और 12 घंटे इसको छोड़ना है। 12 घंटे छोड़ोगे तो इसका जो हार्ड मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा, और जो कुछ मटेरियल ऐसे है जो छलनी से वो छल जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो उसको तो छलनी से छान लेना है, और हेवी मटेरियल है जो नीचे रहेंगे, तो फिर भी आपको इसको छान के स्प्रे करना है। इसमें आप ज़्यादा भी बना सकते हो। जैसे हमने 42 किलो का ये मटेरियल बनाया है, तो इसमें इस अनुपात में इन मटेरियल को आपको बढ़ाना है। जैसे नीम की पत्ती हमने 10 किलो ली, उसकी जगह आप 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक ले सकते हो। और उतना ही हमें ये लेना है गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए। और 1 किलो हमने गुड़ लिया था, 10 किलो गोबर और नीम की पत्ती में हम 1 किलो गुड़ लेते हैं। तो ये मटेरियल 30 किलो हो गया, तो 3 किलो हमें गुड़ लेना है। ऐसा करके इसको बनाना है। चाहो तो आप कम मात्रा में बना लो, चाहो तो आप ज़्यादा मात्रा में बना सकते हो। तो 1 एकड़ में इसका कम से कम 3 स्प्रे करना है। इससे एक तो इंजेक्ट नहीं लगेंगे, कोई भी मक्खी मच्छर
कोई भी जैसे रस चूसने वाला कोई कीट हो या पत्ता कुतरने वाला कोई कीट हो वो इसमें नहीं लगेगा। मरेगा नहीं, लेकिन ये लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसको उसका टेस्ट कड़वा लगेगा। जो टेस्ट खाने में कड़वा लगेगा और उसको खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो वहाँ से भाग जाएंगे मतलब, और आपकी फसल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और ये ग्रोथ प्रोमोटर का काम करेगा, बहुत शानदार ग्रोथ प्रोमोटर का काम करेगा। इसलिए आप इसका यूज करना। आपको क्या रिज़ल्ट मिले, कैसा आपको परिणाम मिला, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो इस हिसाब से हमें संजीवनी खाद का प्रयोग करना है। और चाहे कोई भी फसल हो, चाहे फल वर्गीय पेड़ पौधे हो या सब्जी वर्गीय कोई फसलें हो या अनाज वर्गीय कोई फसलें हो, किसी भी क्रॉप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम आपको 3 स्प्रे करने हैं या 4 स्प्रे करने हैं। हर 15 दिन का शेड्यूल बना लीजिए आप, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो करके देखना, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।